क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी थोड़ा सा पढ़ रखा है, तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ आपको। क्या है इसमें बेटा, सपोज आपके पापा या आपकी फैमिली में कोई भी, आप लोगों ने देखा होगा एक किसी का बिजनेस है, कोई शॉपकीपर है या कोई मैन्युफैक्चरर है, तो वो किसी सामान को कहीं ना कहीं से परचेज करता है। सपोज एक पर्सन है, उसका काम है ब्लैंकेट्स का, और वो ब्लैंकेट सपोज 100 रुपीज़ में परचेज़ करता है। 100 रुपीज़ में परचेज़ करने का मतलब है उस ब्लैंकेट की कॉस्ट प्राइस को सीपी से शो करते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं जितने में चीज़ खरीदी जाती है, 100 रुपीज़ है। अब उसने उस ब्लैंकेट को 120 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो ये हो गई इसकी सेलिंग प्राइस, राइट। तो अगर कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में उसको होगा प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो उसे होगा लॉस। ये बात आप लोगों ने पहले भी सीखी होगी। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। एक बात और, आप लोग ये देखो, जैसे कोई भी सामान आप लोग मान लीजिए दिल्ली से मंगाते हो, आपकी शॉप पानीपत में है और आप मंगाते हैं दिल्ली से, और दिल्ली से पानीपत में लाने के लिए उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लगेंगे, कार्टेज के चार्जेस लगेंगे। हमेशा ये चार्जेस कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ का ब्लैंकेट परचेज़ किया और 10 रुपीज़ उसके ऊपर कार्टेज का खर्चा आ गया, तो वो ब्लैंकेट की कॉस्ट उसको 110 की पड़ गई, ना कि 100, क्योंकि वो 20 रुपीज़ भी तो उसने ही पे किए हैं, ठीक है। तो 110 हो गया, और सेलिंग प्राइस बेचा उसको कितना, 120 का। तो ऐसे में उसे प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस के इक्वल, राइट। तो बच्चे इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं वो फॉर्मूला। मैंने ये कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। यही फॉर्मूलाज आपके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, राइट। लॉस कब होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। सपोज आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे रखा है और आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। और सेलिंग प्राइस अगर लॉस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस इंटू, जैसे यहाँ 100 था, 100 प्लस की जगह माइनस हो गया लॉस परसेंट अपॉन 100। ऑलवेज रिमेंबर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट प्लस 100 का या प्रॉफिट 100 माइनस लॉस का कॉम्बिनेशन रहता है, और सेलिंग प्राइस और 100 का कॉम्बिनेशन रहता है, राइट। अब मान लीजिए आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। वही मैंने अभी आपको बताया, कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट का, और कॉस्ट प्राइस प्लस 100 माइनस लॉस का कॉम्बिनेशन रहता है, और सेलिंग प्राइस और 100 का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये फॉर्मूलाज हैं, आपने इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है, और इसको बहुत अच्छे से लर्न करना, बाय हार्ट आपको इसे लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इस क्वेश्चन में, आ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। 2400 रुपीज़ में उसने 80 आर्टिकल्स परचेज किए एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। 16% प्रॉफिट पे इसे सेल कर दिया। आपको बताना फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले क्योंकि बाय किया है इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स ₹2400, ठीक है। अब इसके लिए प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट परसेंट, दैट इज 16% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। ये बिल्कुल यही सिचुएशन आ गई आपके पास, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला नंबर 3। तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। दिस इज 2400 इंटू 100 प्लस 16 अपॉन 100। सॉल्व करते हैं बच्चे इसको। 2400 इंटू 100 16 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स,
80 आर्टिकल्स, लेकिन आपको कहा क्या है, आपको 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, so students when you want to find the selling price of one article, तो ₹2784 डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि 80 आर्टिकल्स थे, 1 का फाइंड आउट करना है, डिवाइड करेंगे तो इट विल बी ₹34.80. दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4. द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500. एक आर्टिकल की कॉस्ट 15,500 है. ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, और उसको रिपेयर करने के लिए ₹450 स्पेंड किए गए. इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15% प्रॉफिट पर इसको सेल किया गया, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. आपको आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. कॉस्ट प्राइस इज cost price of the article, how much? ₹15,500. तो ये जो जितना मनी एक्स्ट्रा स्पेंड किया जाता है, चाहे वो रिपेयर पे चाहे ट्रांसपोर्ट पे है, इसको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस. तो हम लिखेंगे 450. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो आ गई 15,950. राइट. अब प्रॉफिट परसेंट क्या है? 15%. राइट. आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, थर्ड वाला ही इस पे सूटेबल है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. वैल्यू पुट कर देते हैं. कॉस्ट प्राइस इज 15,950 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15 अपॉन 100. इट मीन्स 15,950 मल्टीप्लाई बाय 115 अपॉन 100. राइट. बस आप कैसे काट सकते हो बेटा? 2 तरीके हैं. एक तो पहले तो आप 0 से 0 कैंसिल कीजिए. सेकंड जो है, आप देखिए इसके एंड में 5 है, यहाँ 10 है, दोनों ही डिविजिबल हैं 5 पे. इधर भी 5 है, यहाँ से भी काट सकते हैं. लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप काटिए मत. क्यों? क्योंकि अपॉन में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आपने क्या करना, सिर्फ एक डेसिमल लगाना है. तो क्या आएगा? व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 115, द रिजल्ट इज दिस वन, 1,83,425 अपॉन 10. ठीक है, 10 है. आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखिए और अपॉन में 10 है, 0 है, पीछे से काउंट करके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए ये. और हमेशा ध्यान दीजिए जो होल पार्ट है वो रुपीज़ है, जो डेसिमल पार्ट है वो पैसे हैं. तो यहाँ पे ओनली 5 है. हमेशा पैसे 2 डिजिट में होते हैं, इसलिए आप पीछे 0 लगाएंगे. दिस इज द आंसर. एम आई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स. VCR एंड टीवी बॉट फॉर ₹8,000 ईच. एक टीवी और VCR दोनों को ही 8,000 रुपीज़ में परचेज किया गया है, यानी कि दोनों की ही कॉस्ट प्राइस 8,000 है. द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑन 4% ऑन द VCR, यानी VCR को सेल किया तो 4% का लॉस हो गया, एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, और टीवी सेल किया तो 8% का प्रॉफिट हो गया. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. पूरे ट्रांजेक्शन में कितना गेन या लॉस परसेंट हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं पहले दोनों का सेलिंग प्राइस, और फिर चेक करते हैं कितना टोटल प्रॉफिट या लॉस हुआ. तो सबसे पहले हम लेते हैं VCR को. VCR के लिए कॉस्ट प्राइस दैट इज ₹8,000. राइट. उसके लिए लॉस है 4%, तो सेलिंग प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. कॉस्ट प्राइस पे आ गया 8,000 इंटू 100 माइनस 4 अपॉन 100.
8000 मल्टीप्लाई बाय 96 अपॉन 100, 2 0 से 2 zeros कैंसिल, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 7680 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस है VCR का। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है टीवी की। टीवी को भी उसने परचेज किया है 8000 में, कॉस्ट प्राइस इज ₹8000, बट टीवी को उसने सेल किया 8% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 8%, राइट। नाउ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, दिस इज 8000 इंटू 100 प्लस 8 अपॉन 100, 8000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100, 2 0 से 2 zeros कैंसिल, और ये बन गया 8640 रुपीज़ सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। अब चेक करते हैं कि उसे पूरे ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR बोथ, ₹8000 प्लस ₹8000 विच इज इक्वल्स टू ₹16,000। ठीक है जी। अब टोटल सेलिंग प्राइस, तो बच्चे आप देखिए ये है ₹7,680 प्लस ₹8,640, ऐड करके ये आ गया 16,320। क्लियर। अब आप देखिए प्रॉफिट है या लॉस, क्योंकि 16,000 में खरीद कर 16,320 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट हो गया, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला था इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सो ₹16,320 माइनस ₹16,000, दैट इज ₹320। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है गेन और लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। तो ये भी फॉर्मूला बच्चे याद रख लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट हो या गेन परसेंट हो या लॉस परसेंट, प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हो, आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट है 320, कॉस्ट प्राइस है 16,000 इंटू 100%, 2 0 से 2 zeros कैंसिल, यहाँ 1 0 डिनोमिनेटर में और है जिसे मैं न्यूमरेटर की 1 0 से कट कर रही हूँ। अब न्यूमरेटर में 32 और डिनोमिनेटर में 16 बच गया, 16 में 16, 16 2 32, राइट। सो प्रॉफिट परसेंटेज 2%। Am I clear? This is the answer.